बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक नागिन और उसके 3 बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम था रामू और मझले बेटे का नाम था सामू और सबसे छोटे बेटे का नाम था दिवाकर। नागिन के तीनों बेटे बहुत ही बलशाली थे। तीनों भाइयों के पास अलग अलग शक्तियाँ थी। रामू के पास बहुत ही ज्यादा बल था। वह किसी भी सामान को आसानी से उठा लेता था और एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से रख देता था। और मझले बेटे की शक्ति कुछ अलग था। वह सिर्फ रूप बदलने की कला जानता था। और छोटे बेटे का वो अपने जादू से किसी भी सामान को आसानी से बदल देता था और अपने शक्ति से दूसरा सामान ला देता था। नागिन इस गांव में अपनी भेष बदल कर रहती थी और अपने लड़कों को शक्तियाँ दिखाने से मना करती थी। तब नागिन बैठकर खाना बनाने लगती है और अपने बच्चों को समझाने लगती है। थोड़ी ही देर में खाना बन जाता है। खाकर सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब नागिन अपने किचन में जाती है तो देखती है किचन में थोड़ा सा भी राशन नहीं था। तो वो सोचने लगी, आज हम लोग क्या खाएंगे। तब वो सोची, आज मैं अपने लड़कों को बोलूँगी काम करने के लिए और काम करने के लिए भेजूंगी भी। तब थोड़ी देर बाद नागिन अपने तीनों बेटों के पास आती है और कहती है, आज राशन कुछ भी नहीं है, तुम तीनों कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। तभी बड़ा बेटा रामू कहता है, माँ हम लोग काम क्यों करें, हम लोगों के पास इतनी जादुई शक्तियाँ है कि क्षण भर में बहुत सी अनाज और पैसे ला सकते हैं। नहीं बेटे, ऐसा तुम लोग कतई मत करना। हम लोग इस गांव में अपनी जादुई शक्तियों को छुपा कर रहते हैं। अगर गांव वालों को पता चल गया या किसी और को तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हाँ माँ बताओ। हाँ माँ बताओ। तभी तीनों बेटे नागिन से जिद करने लगते हैं, माँ आप क्यों ना हमें जादुई शक्तियाँ प्रयोग करने देती है, आज तो आपको बताना ही होगा। नागिन अपने बेटों की बात सुनकर बताने लगती है, देखो बेटा, यह बात बहुत समय पहले की है। यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। उसी जंगल में एक गुफा था। उसी गुफा में हम और तेरे पिताजी खुशी खुशी से रहते थे। ना जाने हमारी खुशी को किसकी नज़र लग गई। उस जंगल में एक सपेरों की टोली आ जाती है और सपेरों की टोली हम दोनों को इधर उधर खोजने लगती है। जब तुम्हारे पिताजी सो रहे थे तो उन्हें छोड़कर मैं खाना के तलाश में जंगल के दूसरी छोर पर चले गई। तभी उसी समय हमारे गुफा के पास सपेरों की टोली आ जाती है और तुम्हारे पिताजी सो रहे थे तभी उनको बंदी बना लेते हैं और उनसे नागमणि को पूछने लगते हैं। नागमणि तुम्हारे पिताजी नहीं बताने पर उन्हें मार डालते हैं। कुछ ही समय बाद जब मैं खाना लेकर वापस आई तो तुम्हारे पिताजी को जख्मी देखकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। तब तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करके इस गांव में भाग आई। इसलिए बेटे, मैं तुम तीनों को अपनी अपनी जादुई शक्तियों को प्रयोग करने से मना करती हूँ और साधारण जिंदगी जीने के लिए कहती हूँ। सुनो माँ, पहले हम लोग को पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। हम तीनों भाई उन दूर सपेरों को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर नागिन के तीनों बेटे गुस्से से आग बबूला होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। नागिन के तीनों बेटों को बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देता है। इसलिए बेटे, मैं तुम तीनों को अपनी अपनी जादुई शक्तियों को प्रयोग करने से मना करती हूँ और साधारण जिंदगी जीने के लिए कहती हूँ। सुनो माँ, पहले हम लोग को पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। हम तीनों भाई उन दूर सपेरों को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर नागिन के तीनों बेटे गुस्से से आग बबूला होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। नागिन के तीनों बेटों को बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देता है। तभी छोटे भाई दिवाकर कहता है, रामू भैया, वो देखिए एक झोपड़ी दिख रहा है, उसी में सपेरा की मंडली होगी। हाँ छोटे, आज इन सपेरों को छोड़ेंगे नहीं। तभी बड़ा भाई रामू झोपड़ी के अंदर जाकर देखता है तो सपेरों की सारी टोली मिल जाती है। रामू यह देखकर खुश हो जाता है और अपने भाइयों को बुला लेता है, सामू, दिवाकर, जल्दी आओ। तभी दोनों भाई पीछे से दौड़ कर आ जाते हैं। तब रामू कहता है, दुष्ट सपेरों, आज तुम लोगों की खैर नहीं। तुम लोगों ने मेरे पिताजी का वध किया है, आज तुम लोगों को भी वध करूंगा। इतना कहने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। एक एक करके सभी सपेरों को रामू अपनी ताकत से आसमान में फेंक देता है। उसके बाद रामू और उसके दोनों भाई खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। रामू घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है
तो उसकी माँ खुश हो जाती है